नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी जो है 10th की 10th क्लास है और प्रोजेक्ट परफेक्ट की लास्ट क्लास है, क्योंकि प्रोजेक्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और एडवर्ब्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट परफेक्ट की जो लास्ट क्लास है उसके अंदर है जो है प्रोजेक्ट परफेक्ट के जो रूल्स है 5, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल तीन रूल जो है मैंने बिल्कुल यहाँ पे लिख रखे हैं और 2 रूल आपको बिल्कुल इसके बाद जो है बताने वाला हूं। सबसे पहला जो रूल है इसमें, ऐसे कार्य के लिए, ऐसे एक्शन के लिए जो तुरंत समाप्त हुए। अगर यहाँ पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखोगे, वहां पे था कि कोई कार्य जो बोलने वक्त जारी है, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे कार्य जो तुरंत समाप्त है। जैसे अभी अभी कोई काम हुआ है, जैसे अभी अभी वो चला गया, अभी अभी ट्रेन निकल गई, अभी अभी उसका एक पेपर छूट गया, या कुछ भी जो चीजें होती है जो तुरंत हुई है, जो तुरंत समाप्त हुआ है, जो भी कार्य है वो जो है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का अंतर्गत आता है। उसके अलावा जैसे सी हैज रिटन ए लेटर, यानी उसने जो है एक लेटर जो है यानी एक पत्र लिखा है, यानी वो पत्र लिखने की जो कार्य से मुक्त हो चुकी है, उसने वो कार्य तुरंत किया, यानी उसने अभी अभी जो है एक जो है पत्र लिखा है, यानी अभी अभी तुरंत में जो है एक पत्र लिखा है। वो जो चीजें होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा रूल नंबर 2 है इसमें, पास्ट एक्शंस। पास्ट एक्शंस का मतलब है जो प्रेजेंट में जारी है, लेकिन पास्ट एक्शन जो प्रेजेंट में जारी है। पास्ट एक्शन मतलब जो बीता हुआ कार्य या जो है ऐसे कार्य जो पहले के हैं लेकिन अभी तक हम कर रहे हैं। जैसे कोई भी कार्य बिल्कुल पहले का है लेकिन अभी भी हम जो है कर रहे हैं, वो जो चीजें होती है वो बिल्कुल यहां पे जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आती है। जैसे सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, यानी उसने वह अपना कार्य कर चुकी है, वह अपना कार्य कर चुकी है। इसका मतलब वह जो कार्य करने से जो है मुक्त हो चुकी है। इसका मतलब यही है, पास्ट एक्शन है, उसका कार्य पुराना था या जो है पहले का था लेकिन वो वर्तमान में भी जारी है। वो जो चीजें होती है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट के भीतर आती है। इसके अलावा हमारा जो रूल नंबर 3 है उसमें ये है, पास्ट में शुरू लेकिन अभी भी जारी। ये चीज भी बिल्कुल सेम ही हो रही है। बिल्कुल जैसे पास्ट एक्शन है, कोई पुराना कार्य है लेकिन वो अभी तक चल रहा है। वो इसके अलावा पहले का शुरू, एक तो वो हो गया पुराना कोई कार्य है लेकिन अभी तक चल रहा है, एक हो गया पहले का शुरू हुआ है लेकिन अभी तक जारी है, यानी पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में वो जो कार्य अभी भी जारी है, वो भी जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, यानी मैं इस घर में रहता हूं सिंस 1999, यानी मैं 1999 से जो है इस घर में रह चुका हूं, यानी 1999 से, यानी पास्ट का है बिल्कुल। और यहां पे अभी भी जो है जारी है, यानी अभी रह रहा है। ऐसा नहीं है कि 1999 में तो वो रहता था लेकिन अभी चला गया, ऐसा नहीं है। 1999 से वो रह रहा है और अभी तक रह रहा है। तो ये जो चीजें होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आती है। बिल्कुल ये जो 3 रूल्स है, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे। इसके अलावा 2 रूल और है प्रेजेंट परफेक्ट के, और मैं वैसे बात करूं तो 6 रूल है इसमें, लेकिन जो सिंस और 4 वाला जो रूल है वो हम जो है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें वो इतना काम नहीं देगा जितना उसमें देगा। उसमें मतलब है क्योंकि उसमें जो है टाइमिंग का होगा, जैसे कहां फोर लगेगा, कहां सिंस लगेगा, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी होगा उस वाक्य के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूस में जो है वो पढ़ने वाले हैं हम। जो है इसमें अब 4 नंबर रूल और जो 5 नंबर रूल, यानी 2 जो बाकी रूल है प्रेजेंट परफेक्ट के, वो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे रूल नंबर 4 देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो यहां पे जो है सबसे पहले मैं इसको सही कर देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट। अगर यहां पे रूल नंबर 4 देखोगे, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट में समाप्त हुआ है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए, सॉरी यहां पे पास्ट लिख दिया मैंने, एक्शंस नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्स, तो फ्रेंड्स ऐसे यहां पे जो है पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो निश्चित रूप से अज्ञात है, जो पास्ट में समाप्त हुआ है लेकिन फिलहाल जो है वो कार्य निश्चित रूप से अज्ञात है। यानी ऐसे पास्ट एक्शंस जो पहले समाप्त हुआ है लेकिन अभी जो है निश्चित रूप से अज्ञात है। जैसे हैव यू रीड द अरेबियन नाइट्स, क्या तुम अरेबियन नाइट्स पढ़ चुकी हो? अब अरेबियन नाइट्स क्या है? तो अरेबियन नाइट्स ये नहीं कि अरेबियन रात है, नाइट रात होता है, लेकिन ये किसी पुस्तक का नाम है। अरेबियन नाइट किसी पुस्तक का नाम है। यानी क्या आप कोई क्या तुम आपने क्या तुम है
अरेबियन नाइट पुस्तक पढ़ चुकी हो? पुस्तक इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं जैसे बोल रहा हूं एज जनरली कि क्या तुम यहाँ पे अरेबियन नाइट्स पढ़ चुकी हो? तो इसमें ये चीजें हैं कि जो पास्ट एक्शन है में समाप्त हुआ है लेकिन निश्चित रूप से अज्ञात है, ये जो है इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम जो रूल नंबर 5 और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का जो लास्ट रूल है उसके बारे में पढ़ते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है टाइम एक्सप्रेसिंग यानी समय सूचक जो शब्द हैं इनका प्रयोग कभी नहीं होता। जैसे लास्ट ईयर होए, चाहे लास्ट मंथ हो, चाहे यहां पे लास्ट वीक हो, इनका प्रयोग कभी नहीं होता। चाहे यस्टरडे हो, चाहे द अदर डे हो, चाहे यहां पे अगो हो, इनका प्रयोग भी नहीं होता। जैसे पहले का, आगे, अगले दिन का, पिछले दिन का, या अगले हफ्ते, अगले महीने, सॉरी पिछले नेक्स्ट का होगा, इसमें लास्ट का नहीं होगा। जैसे पिछले साल, पिछले महीने या पिछले जो वीक है उसका नहीं होगा, क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारे पास्ट टेंस में आते हैं। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में बात करूं, पास्ट के जो कुछ कार्य हैं लेकिन वो वर्तमान में जारी है, वो जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट के जो है अंतर्गत होता है। जैसे ये वाक्य है ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक, तो ये गलत होगा। इसमें जो है कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो लास्ट वीक दिया हुआ है और जो टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कभी नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहां पे जो है आपको रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए, पास्ट एक्शन जो यहाँ पे पास्ट में समाप्त हुआ है लेकिन निश्चित रूप से अज्ञात है, यानी हम बिल्कुल निश्चित रूप से सही से नहीं कह सकते। ये जो होता है हैव यू रीड द अरेबियन नाइट्स, और ये जो होता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। बिल्कुल हमने सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो है ये भी जो है बिल्कुल इनका प्रयोग भी कभी नहीं होता। जैसे आपको कहीं वाक्य में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या यस्टरडे या द अदर डे या अगो या यहाँ पे अगर कहीं पे भी दिख जाए या द अदर डे या कहीं पे भी दिख जाए वाक्य के एंड में या मिड में, तो वहां पे जो है कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं होगा। मतलब वहां पे हैज या हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा एचवी के रूप में, वो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। यहाँ पे लगभग जो है ये जो होते हैं वो लगभग पास्ट टेंस में आते हैं, तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो है वहां पे हेल्पी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट के जो 5 रूल थे मैंने आपको पांचों के पांचों रूल समझा दिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आएगा। सबसे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि हैज और हैव का प्रयोग जो प्लूरल, हैज का प्रयोग सिंगुलर और हैव का जो प्रयोग है प्लूरल के किया जाता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म इसमें लगती है। और हमने बिल्कुल बता दिया था कि नेगेटिव वाक्य में कैसे बनाए, इंटरोगेटिव वाक्य कैसे बनाए, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कैसे बनाए। उसके बाद हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें कुछ एडवर्ब्स ऐसी थी जो प्रेजेंट सिंपल से मैच कर रही थी, लेकिन अगर उसमें आप जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म से उसे पहचान सकते हो कि कौन से टेंस का वाक्य और उसके अकॉर्डिंग जो आप हेल्पी वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे 5 रूलों के बारे में पढ़ा है, तो बिल्कुल ये रूल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट अब एंड होता है। इसके बाद आपकी जो आगे क्लासेस होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। रूल, स्ट्रक्चर और यहाँ पे एडवर्ब्स तीनों को जो पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।